वहां मथुरा का जहां हमारा जन्म स्थान है, कृष्ण जी का जन्म स्थान है, वहीं पर ही मस्जिद बना है। हम्म। काशी में जो हमारा पवित्र स्थान है, जहां पे हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, उसको तोड़ करके उधर ही मस्जिद बनाया। जी। अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर ही जो भी बनाया था, जो भी, ठीक है। और वृंदावन में जाइए, कितनी जगह नष्ट करके वहां वहां पर मस्जिद बनाई गई। ये हम्म। सब जानते हैं, ये इतिहास है। और राइट नाउ ये हमारे आंखों के सामने है। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने जलाई? हिस्टोरी आप बोलना चाहते हैं ना, क्यों नहीं बोलते यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी किसने जलाई? जब उसने जलाया तो हिस्टोरिकल हमारी पुस्तकें वहां पे नष्ट की। वो 307 हिस्टोरिकल 303 महीने तक वो जलती रही, 300 पुस्तकें वहां जली। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है सर, मैं वो लिख के नहीं बैठा हूं। अगर मुझे लिख के हुआ तो मैं सारे एक एक करके ला सकता हूं। कभी इन पे भी डिस्कशन रखिए, पॉइंटेड डिस्कशन रखिए, अनबायस्ड डिस्कशन रखिए। इस्लाम है वो रिलीजन ऑफ पीस है। हम्म। उसके बावजूद भी अगर हम जो टेररिस्ट ग्रुप के बारे में अगर हम देखते हैं, अगर हम सिंपली गूगल पे एक सर्च करते हैं कि इस्लामिक टेरर ग्रुप, तो 100 से भी ज्यादा ग्रुप्स आ जाते हैं। तो सर ऐसा क्यों है कि एक रिलीजन ऑफ पीस है और उसके बावजूद इतने टेररिस्ट ग्रुप हैं? तो और अगर जैसे अगर आप सनातन के बारे में अगर आप सर्च करते हैं, या हिंदू टेररिस्ट ग्रुप, या कोई भी आप कम्युनिटी का नाम लेके, मतलब हिंदू सनातनी का, तो कोई टेरर ग्रुप नहीं मिलता। तो कहीं मेरा सिर्फ सिंपल सा सवाल ये है कि कहीं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में आपको लगता है कुछ दिक्कत है कि जो इस्लाम सिखाना चाहता है लोगों को, वो उसको समझ पाने में असमर्थ है, जिसकी वजह से वो गलत रास्तों पे चले जाते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं? आपका क्या नजरिया है इस चीज के बारे में? बाकासुर भाई, आपको अगर मैं एक दो हिंदू टेरर ऑर्गेनाइजेशन के नाम बता दूं तो आपके सवाल खत्म हो जाएंगे। सर देखिए, अगर आप बताते हैं तो मैं तो एक सिंपल, जैसे मैंने जो अपना एक गूगल पे एक मैंने सर्च किया, मैंने एक नाम लिखा इस्लामिक टेरर ग्रुप, सिंपल सी बात है, तो तो वहां आपने पे इस्लामिक मुख्तलिफ। क्यों लगाया? आपको टेरर ग्रुप लिखना था, सिंपल। आप नहीं तो सर, पहले ही देखिए। बाइज्ड हैं। आप देखें, आप खोजने ही गए हैं इस्लामिक टेरर ग्रुप, तो भाई तमिल जी। टाइगर का नाम तो नहीं आएगा ना उसमें। आप डालेंगे मुस्लिम क्रिमिनल्स तो आपको ऐसे हम्म। रेपिस्ट मिलेंगे जो मुस्लिम हो। अगर आप हिंदू सर क्रिमिनल्स डालेंगे चलिए। तो आपको ऐसे क्रिमिनल मिलेंगे जो हिंदू हो। तो आपका चलिए सर्च ही सर। गलत है। चलिए सर, आप ऐसे करिए, आप अगर आप सनातन या हिंदू टेरर ग्रुप करके सर्च करते हैं तो आपको क्या मिलता है, मुझे बताइए। हिंदू टेरर ग्रुप, तो सबसे ऊपर जो है वो हटसन .org, एक रिसर्च सेंटर है, उसका आर्टिकल आ गया सबसे ऊपर। और इसमें लिखा हुआ है, यहाँ शुरुआत यहाँ होता है कि since September 11, 2001, the world's attention has properly been focused on the violence of Islamic extremism, but सर there are also major violent trends in Hindu extremism that have largely been ignored in the United States. तो समझौता एक्सप्रेस पे जो अटैक हुआ था, in India, this violence is supported by Hindu extremists and their allies in the Indian government, which is currently led by the Bharatiya Janata Party. ये hudson.org पर आर्टिकल आपको मिल जाएगा। तो भाई मुफ्ती साहब, इस पे कोई ग्रुप का नाम आया? अभी तो मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा नहीं है, मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं कब तक पढ़ता रहूंगा? मुफ्ती साहब, लेकिन मुझे एक बात बताइए क्या? ना, मुझे सुनिए एक बात सुनिए सर। बताइए। रुक जाइए, आसिम भाई ने आपके सामने एक नाम लिया था, तमिल टाइगर। तमिल टाइगर्स। तो तमिल टाइगर्स मुसलमान तो शायद नहीं थे, जहां तक मुझे लगता है। जी भाई, सुनिए मुफ्ती तमिल साहब, टाइगर सुनिए। कौन थे? देखिए, आपने, अब मैं जवाब, मेरा जवाब सुन लीजिए। आपने जो सर्च किया, आपने एक मेरे को एक वो दिखा दिया, रिपोर्ट दिखा दी, जिसमें किसी भी टेरर ग्रुप का कोई नाम नहीं था। और आप हिचकिचा रहे हैं शायद ये चीज डालने में, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मैंने अभी अभी रिसेंटली मैंने सर्च किया, तो मेरे पास है ना 10 अल शबाब, अल कायदा, फलाना दिखाना, ऐसे 100 से ज्यादा नाम आ गए। मतलब मैं, देखिए, मैं आपका क्रिटिसाइज नहीं अच्छा कर रहा हूँ चले, सर, मेरा एक। मुझे एक बात बताइए, टेरर ग्रुप क्यों टेररिस्ट कहलाते हैं? आखिर वो ऐसा करते क्या है कि दुनिया उनको टेररिस्ट कहती है? क्या करते हैं वो? सर आप से सवाल है कि आप अल कायदा या बोको हरम को या आईएसआईएस को आप टेरर ग्रुप आप टेररिस्ट है समझते भाई, हैं, नहीं समझते हैं? आपसे पहले टेररिस्ट मानते हैं हम उनको। आप अब अपना दुनिया नजरिया कहते हैं। बताइए सर, मुझे दुनिया के नजरिए से क्या लेना? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अमेरिका चाहे किसी को कुछ टेरर कहे, कुछ भी कहे, मुझे उनसे मतलब नहीं है। सर आपका नजरिया क्या है इन ग्रुप के बारे में? आप मेरा नजरिया कह रहे हैं ना, मैं एक नहीं 1 लाख मर्तबा कह चुका हूं कि मैं तो इनको टेररिस्ट ग्रुप मानता हूं। आप लोगों से पहले मानता हूं। अब मैं ही आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो टेररिस्ट दुनिया उनको मान रही, मैं मान रहा हूं, आप मान रहे हैं, जो भी मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? कोई तो वजह होगी ना, क्या वजह है उसके पीछे? कोई एक वजह दे दीजिए। लोगों पे काफी अत्याचार हुए,
या जहाँ पे मतलब जो भी होता है दूसरे धर्मों के लोगों पे अत्याचार होते हैं या जो भी उनकी एक मान्यता होती है उसके जी जी, अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि दूसरे बहुत लोग उस अच्छा। हिसाब से यानी चले। मासूमों को ही जान लेता है, मासूमों की जान लेते हैं ना वो लोग। जी जी। इंडिया में जो लोग रहते हैं ना, उनका मसला अशबाब या अलकायदा नहीं है, उनका मसला इस वक्त मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग में भी दूसरे धर्म के लोगों को मारा जाता है और दूसरी आइडियोलॉजीज को मानने वालों को मारा जाता है। एक ग्रुप आता है और एक इनोसेंट को मार देता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्या आप मॉब लिंचर्स को टेररिस्ट कहेंगे? बिल्कुल सर, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो सनातनी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कुछ किसी भी बस, धर्म के हो, तो जब ये मान लिया किसी की। आपने, तो इसका मतलब ये है कि जी। सनातनी भी टेररिस्ट हो सकते हैं। तो आप ये मत कहिए कि मुसलमान ही टेररिस्ट नहीं क्यों होते हैं, आप खुद ही मान रहे हैं। सर, आप मेरा सवाल समझे नहीं। देखिए, मैंने शुरुआत इस तरीके से की थी कि जो इस्लाम की टीचिंग है और जो इस्लामिक जो जमीनी हकीकत पे जो लोग जब जो इस्लाम को कबूल करके जो उसको फॉलो करते हैं, तो क्या कहीं कोई ऐसी दिक्कत है कि जिसकी वजह से या तो वो समझ पाने में उस चीज को असमर्थ है। ठीक है, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि जो सनातनी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, क्या वो अपने धर्म की वजह से कर रहे हैं या धर्म को मिसअंडरस्टैंड करने की वजह से कर रहे हैं? धर्म में ऐसा है कि मॉब लिंचिंग करो सामने वाले की? नहीं, हिंदू धर्म धर्म में किसी भी धर्म में मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिसगाइडेड जो लोग होते हैं। राइट, तो जो सुनिए सनातनी मॉब सुनिए, लिंचिंग कर रहे हैं वो आपके मुताबिक अपने धर्म को सही से उसका पालन नहीं कर रहे, उसको नहीं उनको समझे हुए, पता नहीं राइट? है, नहीं पता। उनको पता नहीं। तो जी। यही एक्सक्यूज आप मुसलमानों के बारे में या इस्लाम के बारे में क्यों नहीं रखते? आईसिस को लेते हैं मसलन। मुझे एक बात बताइए कि आईसिस के विक्टिम्स की अगर आप लिस्ट निकालें, तो जितने लोगों को उन्होंने मारा है, उसमें आपको क्या लगेगा, ज्यादा तादाद मुसलमानों की होगी या ज्यादा तादाद गैर मुस्लिमों की होगी? देखिए, जहां तक मुझे पता है वो दोनों पे ही है, लेकिन दिक्कत क्या होती नहीं है कि जैसे नहीं एक नहीं नहीं, नहीं, आम। नहीं। गलत, गलत। आईसिस ने अटैक ही किए हैं मुस्लिम ममालिक में, मसलन सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, ठीक है? ये सारी जगहों पर आईसिस के एक अटैक कहीं कोई लॉन वुल्फ जिसको बोल देते हैं वो होगा, लेकिन इनके 99% से ज्यादा अटैक्स मुसलमानों के खिलाफ हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि आईसिस मुसलमानों का क्रिएट किया हुआ नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ जो फोर्सेस हैं उनका क्रिएट किया हुआ है। और भाई ये ऑन रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में ये बात कही थी कि आईसिस को ओबामा ने क्रिएट किया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका का फॉर्मर प्रेसिडेंट है, वो ऑन रिकॉर्ड ये कहकर गया है। लॉर्ड टॉमस बिंगम डेथ हो गई उनकी, यूनाइटेड किंगडम में वो चीफ जस्टिस थे। बड़ी उनकी एक ज़बरदस्त किताब है रूल ऑफ लॉ, जिसमें वो डिफाइन करते हैं टेररिज्म को कि एनी वायलेंस दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड रूल ऑफ लॉ, यानी कि हर वो वायलेंस जो रूल ऑफ लॉ के बाउंड्री से बाहर एग्जिस्ट करता है वो दहशतगर्दी होती है। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी रीज़नेबल उन्होंने डेफिनेशन दी है। और उसी किताब में वो जाके फिर फर्दर लिखते हैं कि जो इराक पे जंग थी वो रूल ऑफ लॉ के अंदर नहीं थी, बाहर थी, यानी कि वो बिटवीन द लाइंस कह रहे हैं कि वो एक सीधी सीधी दहशतगर्दी की जंग थी। ये अमेजिंग बात नहीं है कि दुनिया में इस वक्त जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स मेजर चल रहे हैं वहाँ पे आपको रिसीविंग एंड पे मुसलमान नज़र आता है। अफ़गानिस्तान में 20 साल रिसीविंग एंड पे रहे तो मुसलमान। कश्मीर पे आप डिसएग्री मुझसे करेंगे, लेकिन जहाँ पे जो रिसीविंग एंड पे है वो मुसलमान। चाइना में योइगर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे रिसीविंग एंड पे है मुसलमान। हम रोहिंग्या मुस्लिम्स को देखते हैं बर्मा में, वहाँ पे रिसीविंग एंड पे हमें मिलते हैं मुसलमान। हम फ़लस्तीन में देखते हैं वहाँ पे रिसीविंग एंड पे हमें मिलते हैं मुसलमान। कि दुनिया में जिस तबके पे बदतरीन जुल्म किया जा रहा है उसी तबके को दहशतगर्द कहा जा रहा है। तो आपको ये लगता नहीं है, और ये असेसमेंट जो है ये ऑलरेडी जो रिसर्चर्स हैं ये कर चुके हैं, कि आपको लगता नहीं है ये कि इट्स इजी कि आपके पास अगर ताकत है, आप अमेरिका हैं, यूरोप हैं, कोई भी ऐसा ताकतवर मुल्क है, दुनिया में सबसे ज़्यादा असलहा आप बेचते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी आप कराते हैं, तो ये आसान है कि आप जिस पे जुल्म कर रहे हैं उसको आप जालिम के तौर पे दिखाएं। अदरवाइज आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं अपने लोगों के सामने कि भाई हमने इसलिए इराक को तबाह कर दिया, इसलिए आईसिस को क्रिएट किया कि हम कर सकते हैं? उन्होंने तो यही बताना है। तो अगर दुनिया में इस वक्त जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है उसके रिसीविंग एंड पे हमें मुसलमान नजर आते हैं और मुसलमानों को ही बड़े बड़े दहशतगर्द ग्रुप्स की सूरत में बता दिया जाता है, तो फिर ये मानना पड़ेगा ना कि दहशतगर्दी सारी दुनिया में है। फर्क ये है कि मुसलमान का दहशतगर्द मुसलमानों में भी दहशतगर्द ही कहलाता है, और बाकी दुनिया में दहशतगर्द कहीं प्रेसिडेंट कहलाता है, कहीं प्राइम मिनिस्टर कहलाता है, कहीं फॉरेन मिनिस्टर कहलाता है। कर वो भी वही काम रहे हैं। एक आखिरी चीज कह के फिर मैं आपकी तरफ आता हूं कि अभी आईसिस की बात हो रही थी। Isn't this amazing
कि अगर आप दो ग्रुप्स का कंपैरिजन करें, नाज़ीज का और आइसिस का, और देखें कि इनमें रिजेंबलेंस कितनी है। नाज़ीज ने, वो यूरोपियन थे, उन्होंने यूरोपियंस के खिलाफ जंग की, सबसे ज्यादा यूरोपियंस को मारा, यूरोपियंस ने उनके खिलाफ रेजिस्ट किया और यूरोपियंस ने उनको शिकस्त दी। देयरफॉर हम ये नतीजा अखज करते हैं कि सारे यूरोपियंस जो हैं वो नाज़ीज नहीं है। अब आइसिस की तरफ आए तो हमें यही रिजल्ट मिलता है कि आइसिस मुसलमानों में पैदा हुई, मुसलमानों पे ज्यादा अटैक किए, सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने उनके खिलाफ जंग की, मुसलमानों ने उनको शिकस्त दी, लेकिन फिर भी सारे मुसलमान दहशतगर्द हैं। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? जी, मैं कैशर भाई की बात से थोड़ा सा मतलब उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर उसको एक बायस नजरिए से ना देखा जाए, एक रैशनल तरीके से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं इस चीज का मतलब देखो, जो लॉजिकल बात है वो तो बिल्कुल सही है। अगर आप इसको थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव में समझेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी बात मुझे सही लगती है। सूरा 2 आयत नंबर 191 में जैसे लिखा है कि काफिरों को जहां पाओ मार दो, तो इसका मतलब कुछ तो होगा ना। हाँ है, बिल्कुल है भाई। ठीक है, तो आप क्या ये कहेंगे कि काफिर का मतलब गैर मुस्लिम नहीं है या फिर कुछ और कहेंगे? मतलब काफिर का मतलब गैर मुस्लिम ही है जी, तो मतलब लिखा है ना, मैं बस ये पूछ रहा हूँ। लिखा है, हम कब इनकार कर रहे हैं इससे? लिखा है तो मतलब आपके हिसाब से मार देना चाहिए। कमाल है भाई, लिखा है तो उस पर और मनसूख भी नहीं है, तो क्या करें बताएं? अब बताइए आप क्या करें हम? तो मतलब मार देंगे सही में? मुफ्ती साहब एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये क्लिप्स निकलना शुरू हो गए ना, आप बड़े दूर जाएगी। अब आप खेल रहे हैं लेकिन आप बोरियत दूर कर रहे हैं, तो कईयों की बोरियत दूर हो जाएगी उनको। देखिए एक बात सुने नास्तिक भाई, आपको यकीन नहीं आया ना कि हम मार देंगे? ये आ गया था। तो आप तो बोल रहे हैं कि मतलब हम अमल करेंगे। ये सवाल आपके जहन में लामहल आना चाहिए कि मुसलमान जो है कुरान को, वो ये कहते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई रिफॉर्म नहीं है, हमारी बात मानेंगे, लेकिन यार इसमें लिखा हुआ है कि काफिरों को जहां पाओ मार दो, और मारते हैं नहीं। तो क्यों नहीं मारते? कुछ ना कुछ इसके पीछे लॉजिक है ना? ठीक है, मैं वही ना बोल रहा हूँ सर। मैं अच्छा इसका मतलब ये है कि ये जो आयतें हैं कुरान में वो बैकग्राउंड बाउंड है, उनका एक पसे मंजर है, उनका एक खास बैकग्राउंड है, वो आम मुसलमानों के लिए, वो मेरे लिए नहीं है कि मैंने आपको देखा और निपटा दिया, मेरे लिए हराम है। ठीक है, ये जिन आयतों का जो पसे मंजर है वो ये है कि मिसाल के तौर पर एक इस्लामिक स्टेट है, ठीक है, एक इस्लामिक स्टेट, उसका हुक्म, उसको सबसे पहले हुक्म ये है कि भाई आपको ये इख्तियार है कि आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, अगर वो आपके साथ मुआहिदा करके रह रहे हैं पीस का, तो ठीक है आप रहिए। कुरान करीम ने सूरह अनफाल में यह हुक्म दिया कि इदा जनहु लिस्सल्म फजनह लहा व तवक्कल अला अल्लाह, कि अगर वो अमन के लिए झुके तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी अमन के लिए झुकना होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लें दो कौमें या दो मुल्क साथ में रहना चाहते हैं, रहें, अमन के साथ रहें, कोई मसला नहीं है, मुआहिदा करके रहें, जैसे आज पूरी दुनिया मुआहिदा करके रहती है यूनाइटेड नेशन के तहत। ठीक है, लेकिन अगर सामने वाला मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, और दुश्मनी पर उतरा हुआ है और उसने अपने दहशतगर्द आपके मुल्क में उतार दिए, तो क्या करेंगे आप? ओके, तो बेसिकली यही बोल रहे हैं ना कि जंग के लिए, जंग में काफिरों को मारना जायज है। जंग में दुश्मन को मारना जायज है। ठीक है, अब बात डिफेंस की आ गई है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहली जंग दुश्मनों ने की होगी मोहम्मद साहब के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैदान बदर जो है वो, अब चले पहली पे आ जाता है, मैदान बदर जो है वो मक्का में है। मक्के से निकलना ही साबित करता है कि वो सारे का सारा प्लान डिफेंस था। अगर 13 साल तक वो लोग, इतनी बुनियादी ये चीज है ना कि जिसने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो बता सकता है कि 13 साल तक वो लोग सर्वाइवल की जंग लड़ते रहे हैं मजबूरन। जब उनको काटा गया, पीटा गया, निकाला गया, उनके ऊपर जमीन तंग की गई, उनका कारोबार बंद किया गया, शेब अबी तालिब के 2.5-3 साल उनके ऊपर दवाइयां, खाने पीना, पानी, रिश्ते नाते, कारोबार, तिजारत, हर चीज बंद कर दी, इबादत के दरवाजे बंद कर दिए, रोड पर नमाज पढ़ते थे इसी तरह जिस तरह आज का हम इंडिया के अंदर वाकया देखते हैं। उनको थप्पड़, ओजरी, उनको धक्के, पत्थर मारने, कंकर, ये सारे हुए। मेरा भाई, इससे बड़ी कोई दलील नहीं है कि मुसलमानों ने जो आवाज उठाई अपने डिफेंस में उठाई, वरना मक्का में ही रहते और वहां लड़ते ना। आप निकले हैं, बहुत शुक्रिया, इतिहास पढ़ लो।
एक्स मुस्लिम से ना पढ़ो ना किसी और से सुनो, खुद पढ़ लो। मैं जाता हूं मथुरा, मैं जाता हूं काशी, मैं जाता हूं अयोध्या, राइट। वहां मथुरा का जहां हमारा जन्म स्थान है, कृष्ण जी का जन्म स्थान है, वहीं पर ही मस्जिद बना है। काशी में जो हमारा पवित्र स्थान है जहां पे हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, उसको तोड़ करके उधर ही मस्जिद बनाया। अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर ही जो भी बनाया था, जो भी, ठीक है। और वृंदावन में जाइए, कितनी जगह नष्ट करके वहां पर मस्जिद बनाई गई। ये सब जानते हैं, ये इतिहास है और राइट नाउ ये हमारे आंखों के सामने है। वो किसी ने अभी नहीं बनाया, पहले औरंगजेब के समय, पहले अकबर के समय, जितने भी मुस्लिम रूल्स हुए थे, ये साउथ तक नहीं पहुंचे, थोड़ा बहुत पहुंचे वहां पर अभी भी बच गए वो मंदिर। यहाँ पे ईस्ट में, नॉर्थ इंडिया में पूरा खत्म कर दिया गया। अगर वो आप कहते हैं कि वो रूलर की गलती है, या हो सकता, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, राइट, मैं थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स नहीं समझ पाऊंगा उर्दू के, बट जो हिंदी में समझ पा रहा हूँ, अगर वो रूलर्स की गलती है, तो आज के समय जो मुस्लिम्स हैं वो उनको कंडेम क्यों नहीं करते? कंडेम क्यों नहीं करते कि हाँ उन्होंने गलत किया? कोई भी खुलेआम नहीं बोलता कि हाँ वो गलत है, वो बोलते हैं कि हाँ वो सही है, वो जो हमने बनाया वो सही है, वो वहां पर नष्ट नहीं होगा, ये चीज है, वो तो बिल्कुल गलत है। आपको क्या हक बनता है? आपको नहीं कह रहा हूं, जो उन पिछले जो रूलर्स को क्या हक बनता है कि हमारी चीजों को करें, मतलब नष्ट करें? और जो उनको जो मतलब करने के लिए उनको आप जो बात बोलते हैं ना कि हमने जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं किया, तो जबरदस्ती किया गया, तलवार के दम पर ही किया गया। हम तो यही जबरदस्ती, वो एक तीसरी बात हो गई आपकी जो ये बात है ना। मैं इस पर हाँ जी, आसिफ कहना चाहेंगे, जुनेद भाई आप इसका जवाब देना चाहेंगे? कोई दोनों में से कोई साहब, मैं फिर दूंगा अगर। जी, मैं तो मतलब हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो मतलब मैं हिस्टोरिकल चीज़ों को मानता हूँ जिसका मतलब हिस्टोरिकली प्रूफ हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मतलब हिंदुइज्म की हिस्टोरिकली वो डिस्प्यूटेड है, मतलब हिस्टोरिकली ही वो साबित नहीं है। जिस चीज़ को आप क्लेम कर रहे हैं हिस्टोरिकली वो डिस्प्यूटेड है, मतलब कंट्रोवर्शियल है। तो हम उसमें सर्टन नहीं हो सकते कि आप जो दावा कर रहे हैं आपका दावा ही सही हो। तो सबसे पहले तो जो आपका दावा ही सही नहीं हो मेरे नजदीक, तो फिर मैं उस पर क्या कमेंट करूंगा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, प्रश्न का जवाब प्रश्न नहीं होता, प्रश्न का जवाब उत्तर होता है। ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी जगह मंदिर है, अगर आप ये कहते हैं कि हाँ वहां कृष्ण जन्मभूमि नहीं है, वहां कुछ और ही है, ठीक है, मैं मानता हूं कि चलो वो फैक्ट नहीं है। नाउ कम टू द पॉइंट, वहां पर ऑलरेडी मंदिर है, ठीक है। अब आपको क्या हक बनता है कि उसको तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाए, या दूसरी जगह जहां पर शिव जी की आराधना हो रही है काशी में? ये तो दो एग्जाम्पल बरकरार है, इसके अलावा कितनी जगह तोड़ा गया है, इस पे कौन कंडेम करेगा? और इसका जवाब प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्यों ऐसे प्रश्न तो हम भी उठा सकते हैं। अगर ये आप ये कह रहे हैं कि फला जगह वो जो मंदिर है उसको तोड़कर उस जगह बिल्कुल उसी हिस्से पर मंदिर बना दिया गया, तो अयोध्या की मिसाल हमारे सामने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया कि ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। आपकी आस्था की बुनियाद पर आपके हक में फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको तस्लीम कर लिया कि यहां मंदिर का सबूत नहीं मिला, हिस्टोरिकली साबित नहीं है। आप अपनी आस्था की बुनियाद पर कहीं भी साबित मान सकते हैं, वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पहली बात, हाँ, अगर आप ये कहें कि नहीं अयोध्या शहर में मस्जिद नहीं होनी चाहिए थी, मस्जिद नहीं होनी चाहिए थी, मथुरा में मस्जिद नहीं होनी चाहिए थी, काशी में मस्जिद नहीं होनी चाहिए थी, जो कि हमारे मुकद्दस शहर है, हमारे मजहबी शहर है, आपकी बात सराखों पर, तो मुझे आप अपनी मजहब की कोई ऐसी बात बता दीजिए जिसमें लिखा हो कि अयोध्या में दूसरे मजहब की कोई इबादतगाह नहीं हो सकती। नहीं सर, आपने मेरा प्रश्न फिर ट्विस्ट कर दिया। मैंने कहा जहां पर कृष्ण जन्मभूमि है, जहां हमारा आस्था की जगह है, वहां पर मंदिर था, उसी मंदिर को तोड़ करके उसी के बगल में ही मस्जिद है। जो प्रैक्टिकली वहां गए हैं वहां देखेंगे, काशी विश्वनाथ में जहां पर हमारी आराधना होती है, वहां पर कितने ही मंदिर तोड़े गए हैं, वहां पे मस्जिद बनाए गए। क्या इस चीज को आप एक्सेप्ट करेंगे? अगर आप हिस्ट्री के टीचर हैं, हमने तो प्रैक्टिकली देखा है ये चीज। आप आस्था की बुनियाद पर कह रहे हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट आपके पास। मैं सर राइट नाउ आप जाकर के देखिए, वहां आंखों के सामने आपको दिखेंगे। आप इन चीजों को डिनाई नहीं कर सकते, आप इन चीजों को ट्विस्ट एंड टर्न नहीं कर सकते। हमारे यहाँ कोई काबा में नहीं गया तोड़ने के लिए। अभी आप काबा का कुछ बता रहे थे, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि वहां पे कुछ ऐसे जंग हुआ एंड मे बी समबडी हैज गॉन, कोई वहां पे गया एंड देन उसके खिलाफ कुछ जो भी हुआ, जो भी युद्ध हुआ, तो उसको आप जायज ठहराते हैं कि भाई वो वहां पर कुछ ऐसे, मुझे कुछ समझ में आया, राइट। तो आप उसको कहते हैं ठीक है भाई, आपका पवित्र स्थान है, आप करिए। हमारे यहाँ से तो कोई नहीं गया तोड़ने के लिए। आपको नहीं कह रहा हूं, मतलब जो पिछले रूलर्स को ये क्या हक बनता है कि वो तोड़े? और अगर वो तोड़ा है, अगर आप लोग भाईचारा मानते हैं, तो आप लोग उसको कंडेम क्यों नहीं करते? व्हाई यू पीपल आर जस्टिफाइंग इट बाय दिस एंड दैट थिंग? कम टू द पॉइंट, प्लीज डोंट ट्विस्ट द क्वेश्चन। अमित मित्रा जी, मैं सबसे पहले कंडेम करने के लिए तैयार हूं। आप हिस्टोरिकली ये प्रूव कर दीजिए कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए चूंकि पास तो किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। हाँ जी, पास करने के दो ही तरीके हैं, या तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो या अकीदत हो, आस्था हो, जैसे आप लोगों की आस्था है। ये भी तो हो
सकता है ना कि मंदिर मस्जिद बना हो, बनी हो वहां पर, और बाद में 100-200 साल के बाद उसके बराबर में मंदिर बन गया हो। ये भी एक नैरेटिव है बाय द वे। यही नैरेटिव खाली नहीं है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना, ये नैरेटिव भी है कि मस्जिद बनी थी उसके बराबर में 100-150 साल के बाद मंदिर बना दिया गया। दोनों नैरेटिव मौजूद है। तो या तो हिस्टोरिकली आप साबित कर दें, मिसाल के तौर पर आप ये कहें भाई ये मंदिर हिस्टोरिकली साबित हो चुका, टूटा था, उसके ऊपर जो है मस्जिद बनाई गई है, मैं कंडेम करने के लिए तैयार। सर जो चीज हम आंखों से देखते हैं ना, आप जाकर के देखिए, जहां मथुरा में जहां पर जाते हैं वहीं पर ही वो बना है। वहां पे कोई मस्जिद तोड़ के नहीं बनाएगा। यहाँ पे 400 साल पहले ही या 700 साल पहले ही यहाँ पर आया था। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने जलाई? हिस्टोरी आप बोलना चाहते हैं ना, क्यों नहीं बोलते यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी किसने जलाई? जब उसने जलाया तो हमारी पुस्तकें वहां पे नष्ट की। 303 महीने तक वो जलती रही, 300 पुस्तकें वहां जली। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है सर, मैं वो लिख के नहीं बैठा हूं। अगर मुझे लिख के हुआ तो मैं सारे एक एक करके ला सकता हूं। कभी इन पे भी डिस्कशन रखिए, पॉइंटेड डिस्कशन रखिए, अनबायस्ड डिस्कशन रखिए, राइट? आपके यहाँ पे कुछ लोग होंगे, वो लोग कुछ कुछ बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं होता सर। अनबायस्ड रखिए, आई हैव सम नॉलेज, ऐसे बहुत लोग नॉलेज रखते हैं, तब बात बनती है ना। आप प्रश्न का जवाब प्रश्न देकर के कुछ घुमा देंगे, दैट डजंट मेक सेंस। आप आंखों से देखिए ना वहां पर। It does. क्योंकि आंखों से हमें प्रेजेंट नजर आ रहा है, पास्ट नजर नहीं आ रहा है। पास्ट को साबित करने के लिए या तो आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स लाएं या लेकर आए आप आस्था। आप ये कहें कि मैं आस्था के हिस्टोरिकल फैक्ट। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने जलाया? नालंदा को किसने जलाया? नालंदा में जो स्कॉलर्स थे, जो हमारी पुस्तकें थी, कितनी पुस्तकें थी, किसने जलाया? मैंने जलाया। जो अहमदिया थे, आई डोंट नो, वो अब्दाली था शायद, उसने आकर के जलाया, राइट? और कितने लोगों को लूटा और कितना यहाँ पे मारकाट लगाई, किसने किया? सोमनाथ को किसने नष्ट किया? उतनी बार नष्ट करके वहां पे क्यों नहीं ये सब डिस्कशन होता है? मुझे देखिए, आपकी आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो इस तरह की जो हरकतें की गई, इस पे क्यों नहीं आप कंडेम करते हैं? व्हाट्सएप से निकल, मैं थोड़ा बोल दूं, वो बोलने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। ये जो नालंदा को किसने जलाया, इसका भी कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। हमारे पास 3 रिसोर्सेज हैं और दे आर सेकेंडरी रिसोर्सेज। उस रिसोर्सेज के बिना पे ये अनुमान लगाया गया है कि बख्तियार खिलजी ने, ये खिलजी बाद वाला है, पहले वाला नहीं, सॉरी पहले वाला है, बाद वाला मत समझ लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, ठीक है? ये भी मतलब डिस्प्यूटेड है, ये भी मतलब एक सर्टेन फैक्ट नहीं है। हमें एक जो है इधर क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट के एक स्कॉलर हैं, उनके अकाउंट से पता चलता है, और ये सब भी 100 साल के बाद लिखे गए अकाउंट्स हैं, और उसमें नाम नहीं है किसी का, ठीक है? उसमें एक एरा का जिक्र मिलता है, एक फौज का डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो उससे हिस्टोरियन ने अंदाजा लगाया है कि मे बी ये वो होगा। अगर उसने बिल्कुल हमारे हिसाब से, हम उसको जस्टिफाई करने नहीं बैठे हैं। अगर कोई मुस्लिम रूलर आता है और वो गलत काम करता है, दैट इज रॉन्ग। अब मैं आपको एक दूसरी बात अमित साहब मैं पॉइंट आउट करता हूँ जी, कि शायद आपको या हमारे हिंदुस्तान के लोगों को ये लगता है कि मंदिर तोड़ने का जो काम है ना, वो मुसलमानों ने किया है। मे भी हो सकता है 2, 4, 5, 10 मंदिर तोड़े हों मुसलमानों ने, ठीक है? मे भी हो सकता है, हिस्टोरिकली फैक्ट भी हो, लेकिन मंदिर तोड़ने का औरंगजेब को भी याद रखिए सर, मुसलमानों का नहीं है। सर बोल औरंगजेब ने तोड़ा, मान लीजिए तोड़ा, मैं बोल रही हूँ, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। अमित साहब आपको पूरा मौका दिया है जी, बीच में मत टोकिए। तो मैंने आज से तकरीबन 8-10 साल पहले मैंने एक दूरदर्शन के लिए मैंने एक टेक्स्ट का ट्रांसलेशन किया था, ठीक है? तो तब मुझे पता चला वो, और ये क्या है, मतलब आप चोला हिस्ट्री पढ़े ना, चोला ने जब पांडवों पे हमला किया तो कितने मंदिर तोड़े हैं, आप पढ़ के निकालिए ना। तो मंदिर तोड़ने का मोटिव ये नहीं होता था कि दैट इज रिलीजियस, क्योंकि हमारे इंडिया में राजा लोग क्या करते थे कि माल का एक बड़ा चंक मंदिर में रखते थे। तो कोई भी हमलावर जब आता था, जब फतेह करता था, चौला हो, पांडास हो, ठीक है, कन्नौज के अंदर हो, चाहे आपके पालाज हो बंगाल के, ठीक है, हर एक मंदिर गया है, ठीक है? मंदिर पे हमला किया हर एक ने। क्यों? क्योंकि वहां उनको बूटीज मिलते थे, माल मिलते थे। तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मुसलमानों ने शुरू किया और इसके पीछे कोई मजहबी यानी कि जज्बात थे। दैट वाज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। और ये मुसलमान नहीं सर, अगर गुरु तेग बहादुर जी को जब ये औरंगजेब के समय में जिंदा उस पे जला, अमित साहब सॉरी, एक बात कहना चाहूंगा। गजनवी के सिलसिले में कहते हैं कि उसने, अभी नाम लिया भाई साहब ने, अमित साहब ने, कि उसने मंदिर तोड़ी आकर के। गजनवी के रास्ते में हजारों मंदिर पड़ते थे। अगर मजहब की बुनियाद पर उसने कोई मंदिर तोड़ा होता तो पहले से ही वो तहस नहस करता हुआ आता, हिंदुस्तान के अंदर दाखिल होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एक ही मंदिर क्यों तोड़ा? उसकी क्या वजह हो सकती है? हमारे अमित मित्रा जैसे जो भाई हैं वो उसके कारणों का पता लगाने में असमर्थ हैं। मैं नहीं जानता कि क्यों,
अगर गजनवी के सामने कोई मजहबी कारण होता मंदिर तोड़ने का, तो वो अपने रास्ते में आने वाली हर मंदिर को तोड़ता हुआ आता। राइट, क्या कारण थे? दूसरी बात मैंने ये तो है, इतना सुना है गुरु। एक मिनट अमित मित्रा साहब, मेरी थोड़ा माइक में गड़बड़ है, इसलिए मैं आपको सॉरी म्यूट कर रहा हूँ। जो इल्जाम हिंदू इस वक्त मुसलमानों पर लगा रहे हैं, वही एग्जैक्ट इल्जाम बुद्धिस्ट हिंदुओं पर लगाते हैं। उनके जितने आश्रम हैं सारे के सारे तबाह कर दिए गए, उनका जेनोसाइड हो गया, उनके जो टेम्पल्स थे उनको खत्म कर दिया गया शंकराचार्य के हुक्म पर। बाकायदा इस वक्त जो बुद्धिस्ट हैं उन्होंने इसके ऊपर रिसर्चेस लिखी हैं, तहकीकात की हैं, किताबें लिखी हुई हैं। तो यानी एक सिलसिला चल रहा है पहले से। तो आप मुसलमानों को कटहरे में नहीं खड़ा कर सकते इस बुनियाद पर। ये कह रहा हूं आपको अगर आप मुझसे चाहते हैं या हम लोगों से चाहते हैं कि हम अपोलोजाइज करें मसलन, और आपको उससे वो मिल जाती है, बड़ा दिल का सुकून मिल जाएगा, तो ठीक है, हम अपोलोजाइज करने के लिए तैयार है। हमारी एक शर्त है, वो ये कि आप ये साबित करें हिस्टोरिकल फैक्ट की बुनियाद पर कि ये मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनी है और इसको मजहब की बुनियाद पर तोड़ा गया है। ठीक है, आप ये दो चीजें साबित कर दें, हम अपोलोजाइज कर देंगे, कोई मसला नहीं है। नहीं तो सर आप क्या कहेंगे? उस समय रूल्स आपका ही था, तो किसने तोड़ा वो? दैट डजंट मीन ना, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन। यहाँ की कोर्ट में बहुत लचीलापन है, मैं जानता हूँ यहाँ की कोर्ट का, इन्हीं चीजों को यूज किया जाता है। ठीक है, जब जो सिख हिस्ट्री आती है, जब गुरु तेग बहादुर जी के साथ ये हुआ कि उनको बोला गया तो आप कन्वर्ट हो और अपने पूरे समुदाय को कन्वर्ट करो, नहीं तो हम आपको जला देंगे, और जला दिया गया। उन्होंने कहा कि हम तो नहीं होते कन्वर्ट, आप हमें जला। ये कहाँ बोला गया? हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, बनाई हुई चीजें। अमित मित्रा साहब, ये कहाँ बोला गया कि हम तुम्हें जला देंगे? हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है कोई एक ऐतिहासिक प्रभाव दे दीजिए आप इसका कि ये कहाँ बोला गया कि चर्चा होता है, कोई प्रश्न पूछता, कोई लॉजिकल जवाब हमें देता नहीं है इसका। मुफ्ती आसिफ नदीम अल्वाल जी, मैं बोलना चाहूंगा अमित मित्रा जी को बोलना चाहूंगा। अमित मित्रा जी, नालंदा यूनिवर्सिटी का आप ज्ञान दे रहे थे, आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी 2 बार, पिछली बार किसने डिस्ट्रॉय की थी? मेरुकाला और गौतास ने 2 बार हिंदुओं ने डिस्ट्रॉय की है। वो पहले जाके अपनी हिस्ट्री देख के आइए कि आपने क्या किया था नालंदा पे। बख्तियार खिलजी को तो बाद में देखिएगा, जब खुद के घर बख्तियार खिलजी ने किया, वो बहुत बढ़िया किया। मैंने कहा है कि प्रश्न का जवाब प्रश्न नहीं होता। हम तो वो तो नहीं कह रहे, अगर किसी हिंदू ने गलत किया है तो गलत किया है, मगर ये जो दुनिया भर की कन्वर्जन हुई है, इसको एक्सेप्टेड चीज है, ये हुआ किया गया है इसके यहाँ पर। अब यहाँ पर हाथ में पावर नहीं है, इसलिए नहीं किया जा रहा। जिस भी आप पुरानी हिस्ट्री देख लीजिए, 50% पावर में आते हैं, देन आपको करना पड़ेगा। बांग्लादेश में कन्वर्जन रह गए भाई, हम तो हो गए और आप रह गए, ये क्या बात हुई? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। अगर ऐसा नहीं मेरी स्क्रीन को आप जरा शेयर करिए, मेरी स्क्रीन को शेयर करिए। अभी इनका अभी शिवाजी महाराज जी थे, गुरु तेग बहादुर थे यहाँ पर, इसलिए बच गया। शिवाजी, अभी मैं यहाँ की आइडियोलॉजी 1000 इयर्स आइडियोलॉजी है, 10,000 इयर्स पुरानी आइडियोलॉजी है। ये पूरा रह गया, नहीं तो पूरी कोशिश तो की गई थी यहाँ पर। औरंगजेब बिल्ड अ टेंपल इन यूपी, बट संघ आरएसएस इसको एक्नॉलेज नहीं करता। मैं इस टेंपल का, ये टेंपल यूपी में है और इस टेंपल का पूरा ये है, मैं जरा इसका फरमान पढ़ के सुनाता हूँ। ये फरमान है हिंदी में। इस शाही मुगल खाने का निर्माण मुगल बादशाह आलमगीर औरंगजेब ने किया। ये फरमान चिपका पड़ा है दीवार में इसी मंदिर के। सर ऐसे 50 चिपके हुए फरमान मैं दिखा दूंगा जिसमें औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय किया है, मैं आंखों से देख चुका हूँ। वो दिखाइए, कहीं एक बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। नहीं, अभी नहीं दिखाया ना आपने, अभी नहीं दिखा पाए आप लोग। ये चीज देख करके आए, आप जाइए ना वृंदावन जाइए, थोड़ी भारत में थोड़ा घूम के देखिए, दिख जाएंगे। इसलिए हम लोग खिलाफ हैं। डायलॉग से आदमी वो दिख रहा है, आप अभिजीत चावड़ा के साथ में वो दिख रहा है। इंडो आर्यन विजन थ्योरी मुझे पता भी नहीं है अभिजीत चावड़ा कौन है, मुझे नहीं पता है कौन है। मैं किसी का वक्त नहीं हूँ, मैं बहुत लॉजिकली काम करता हूँ। आपके जाकिर नायक को खूब सुना है मैंने, और वो कितना इलॉजिकल बोलता है ये भी सुना है, 1 पॉइंटेड बातें करता है। जो ये बोल रहे थे ना कि किसी मुस्लिम्स को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, किसी हिंदू को भी नहीं जाना चाहिए ऐसे। आप किसी वहां स्कॉलर हिंदू को बुलाइए, फिर वो बात करेगा। वो आप बोल रहे ना किसी जिसको नॉलेज नहीं होना चाहिए उसको नहीं बोलना चाहिए, हिंदू में भी ऐसी ही है। बहुत लोग जानते हैं इन चीजों को। आप तो खुद आए हैं, मैंने तो नहीं बुलाया। सर मैं खुद आया हूं क्योंकि मेरे प्रश्न का जवाब किसी ने नहीं दिया, और आप भी नहीं दे पा रहे हैं। आप प्रश्न का जवाब प्रश्न दे रहे हैं क्योंकि ये चीज है, इन चीजों को आप डिनाई नहीं कर सकते। आप प्रश्न को जस्टिफाई करिए। ये बहुत चीजें हुआ है। और सेकुलरिज्म की जो बात कर रहे हैं, जो आपके जो 40 कंट्रीज हैं वहां पे सेकुलरिज्म क्यों नहीं लाते? यहीं क्यों सेकुलरिज्म के पीछे पड़े हैं? वहां है सेकुलरिज्म। इतना इंटॉलरेंट होता तो इंडोनेशिया में हिंदूज कैसे इतने अच्छे से रह पा रहे हैं, या फिर मलेशिया में कैसे रह पा रहे हैं? आप इसको भी कर दिए ना। अगर आप कहते हैं कि नहीं रह पा रहे खुशी से, तो इंडोनेशिया मलेशिया में तो मेजोरिटी है। मलेशिया में तो ऑफिशियल इस्लाम रिलीजन है, हिंदूज का कोई जेनोसाइड का नहीं खबर आता।
यहाँ पर तो वो अरे सर, जो अभी जो रिसेंटली जो घटना है, जितना मीडिया एक्टिव है, जो बांग्लादेश में हुआ, वो क्या इंटॉलरेंस था? ऑन कैमरा पता चल गया है कि वहां पर कुरान जाकर के वहां रखी गई है, कि वहां हनुमान जी की उधर रखी गई है, किसी मुस्लिम ने रखा और फिर उसके बाद जेनोसाइड किया। क्या कहेंगे आप इसको? आपने शेख हसीना का बयान सुना? मुझे बयान नहीं देखना है, मुझे जो ऑन कैमरा जो मुझे दिख रहा है वो देखेंगे ना। हाँ, ये नहीं देखा, इन्होंने शेख हसीना की कोई जिम्मेदारी नहीं। ऑन कैमरा व्हाट्सएप पर जो दिख रहा है वो देखेंगे, तो भाई उसका तो कोई इलाज नहीं है। इन चीजों का किसी ने लॉजिकली जवाब नहीं दिया है, बाद में फिर टीचर बताना शुरू करते हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो, फलाना ढिमाका। एक मिनट, कोई लॉजिकल जवाब नहीं है सर। कोई नहीं, मैं बताता हूँ। एक तो मैंने बता दिया कि आप जो चीज क्लेम कर रहे हैं वो हिस्टोरिकली प्रूवन नहीं है, इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, जो कुछ गलत हुआ मुझे एक्सेप्ट करना, मैं किसी को डिफेंड करने नहीं बैठा हूँ। दूसरा ये कि मैंने ये बताया आपको कि मुसलमानों ने अगर कहीं मंदिर तोड़ा है तो दैट वाज न्यू नहीं, ये ऐसा नहीं कि नई चीज थी, वो कंटिन्यूएशन में पहले से 2000 साल पहले से चली आ रही है। रामायण के टाइम भी टूटते थे, महाभारत और रामायण के टाइम। सिर्फ ऐसा नहीं है अमित मित्रा जी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि चोलाज ने जब हमला किया पांड्यास पे तो सिर्फ टेम्पल तोड़े, मूर्ति उठा के ले गए, अबडक्ट कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो ये कोई और इस तरह की चीजें आप नहीं दिखा सकते मुसलमानों के हिस्ट्री में, हिस्टोरिकली। आपको व्हाट्सएप पे क्या मिल रहा है, आई डोंट नो अबाउट दैट। सर नो, आई एम नॉट अ व्हाट्सएप पर्सन सर, आई एम माई सेल्फ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं ये सब चीजें नहीं मानता। दैट्स गुड। सर आपकी सारी चीजें क्या बात कर रहे हैं आप जी। और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स हर सोसाइटी में कुछ गलत लोग होते हैं, वो गलत काम करते हैं, बट मेन फर्क क्या होना चाहिए कि क्या उसको सोसाइटी या उस सोसाइटी के बड़े लोग जाके माला पहनाते हैं लिंचिंग पे, या कानून उसको पकड़ती है? दैट इज द मेन थिंग। आप बताएं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। जब रूलर ही ये चीज करने लग जाए तब गड़बड़ हो जाता है, उस समय सोसाइटी में गलत हो रहा है, लेकिन कौन सोसाइटी इसको जस्टिफाई कर रही है? एक मिनट, बात आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए हैं, और मैं समझता हूँ आज की स्ट्रीम बड़ी लंबी हो गई है, मैं इतनी देर तक के बोलने का आदी भी नहीं हूँ, लेकिन चले बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू हो गई है, और हमारे जो अमित भाई आए हैं उन्होंने अपना एहसास रखा, अपने इमोशंस रखे, मैं उसकी वैल्यू करता हूँ। डायलॉग होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि फैक्ट्स की बुनियाद पर डायलॉग होना चाहिए, न सिर्फ ये कि इधर उधर की कोई बात है। तो बहुत अच्छा किया कि आपने भी अपनी कुछ बात रखी, अमित साहब आपने रखी, जुनैद साहब, आसिम भाई आपने, और सागर साहब आप दोबारा तशरीफ लाए और कुछ बातें आपने फैक्ट सामने रखे, और उससे पहले भी जितने लोग स्ट्रीम में आए हैं मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते कोशिश करेंगे, या उससे अगले हफ्ते, कि एक नए मौजू के साथ आप लोगों से मुलाकात हो। बहुत देर हो गई है, लोगों को सोना भी है और हमें खाना खाना है दोपहर का। हमारे यहाँ दोपहर, आपके यहाँ नदीम अलवाजी साहब, एक बात बोलना चाहूंगा लास्ट में। जो मैंने अभी ये जो वो क्या कहते हैं वेब पेज खोल के दिखाया था, मैं बता देता हूँ मंदिर कहाँ पर है, वरना ताकि डाउट ना हो हमारे अमित भाई को। श्री दाऊ जी महाराज टेम्पल है बलदेव विलेज में, अलीगढ़ से 64 किलोमीटर दूर, मतलब 64 किलोमीटर दूर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मथुरा में भी वो है मंदिर, वहां भी जाके देखिएगा, काशी में भी जाके देखिएगा जरा। मैं भी एड्रेस दे देता हूँ आपको, गूगल पे सर्च कर लेना। नहीं, वो मशहूर है, जाके देख लेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत। चले इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।